नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा शाहजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। थर्ड मेरिट लिस्ट फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए यूनिवर्सिटी और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ने डिक्लेयर कर दी है और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आज यानी कि 5 जुलाई को हो गया। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, ऐसे स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनिएगा। बड़ौदा लोकल स्टूडेंट्स जिनका जनरल कैटेगरी से उनका जो बिलोंग है वो होता है और उनके लिए जो लास्ट कट ऑफ है वो 58.53 तक ला दिया गया। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू ने कहा था कि बड़ौदा लोकल स्टूडेंट्स को 55% तक जो एडमिशन है वो दिया जाए, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स वडोदरा लोकल हैं यानी कि 12th बोर्ड के एग्जाम वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट से पास किए और उनके बोर्ड में 55% तक मार्क्स जो है वो आए हुए हैं, तो उन सभी का एडमिशन हो। लेकिन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ने 58.53 तक का जो मेरिट लिस्ट है कट आउट है वो डिक्लेयर किया गया है। लेकिन उसके नीचे अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी रह गए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं अब वेट करें फोर्थ मेरिट लिस्ट का। फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी इसकी कोई भी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन फैकल्टी मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई है तो जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है अब जब रिपीटर के जो स्टूडेंट्स हैं 12th बोर्ड में जो वन सब्जेक्ट में फेल होते हैं और वो एग्जाम देते हैं, उनकी एग्जाम हो गई है लेकिन उनका रिजल्ट आना बाकी है। उनका रिजल्ट आएगा, उनके लिए वापस से जो जिकास का पोर्टल है वो रीओपन होगा। जिकास के पोर्टल पर वो सब अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में फोर्थ मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी या फिर उसके पहले भी की जा सकती है। पहले कोई चांसेस दिख नहीं रही है, लेकिन जब रिपीटर का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब फोर्थ मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी तब कहीं ना कहीं ये वडोदरा के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनका उसमें नाम आ सकता है। फैकल्टी मैनेजमेंट से हमारी बातचीत चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 55% तक जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन हो जाए और उन सभी को एडमिशन मिले वडोदरा के जो लोकल है। बात रही आउटसाइडेड स्टूडेंट्स की, तो आउटसाइडेड स्टूडेंट्स का जो फाइनली जो नाम था वो डिक्लेयर कर दिया गया थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर और उनकी जो भी सीट थी उसमें सभी स्टूडेंट्स को जो एडमिशन है वो अलॉटमेंट कर दिया गया। अब आउटसाइडर स्टूडेंट्स के लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं 0.1% के हिसाब से। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, फर्स्ट राउंड में जिसका नाम आया था, सेकंड राउंड में जिसका नाम आया था, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं आ पाए या फिर फीस पेमेंट कराने के कर नहीं पाए और डेट मिस हो गई, तो उन सबको अब क्या करना होगा, तो उन सबको वापस एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसमें हम आपको श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि उसमें आपका जो नाम है मेरिट में आएगा कि नहीं। हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बात करेंगे ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं कि उनका जो नाम है वो इंक्लूड किया जाए। लेकिन आपको वो फॉर्म कब रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो जब 12th बोर्ड रिपीटर का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जब विकास का पोर्टल ओपन होगा तब आपको वो फॉर्म वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके अंदर आपको आपका न्यू फोन नंबर टेम्पररी मम्मी का या आपके फादर का आप उसमें सबमिट कर सकते हो और दूसरी मेल आईडी, पहली वाली मेल आईडी आप लोग उसमें एंटर नहीं कर सकोगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी एग्जिट आ जाएगा। तो दूसरी मेल आईडी आप आपके फोन में बना लेना आपके आईडी से, वो आप एंटर कर देना। तो ये जो फॉर्म है वो 12th बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा जो स्टूडेंट्स रिपीटर है उसके बाद में फॉर्म रीओपन होंगे जिकास के पोर्टल पर, तब आप अप्लाई कर देना। ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं की है फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो जब फोर्थ लिस्ट आएगी तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि वडोदरा के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनका 55% तक जो बोर्ड में लेके आए हैं उनका एडमिशन हो जाए और जो बाकी रह गए फीस पेमेंट करने को या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उनका भी उसमें जो सीट है वो इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन ये सब होगा अब फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर जो रिपीटर का रिजल्ट आने के बाद डिक्लेयर करने में आएगी। तब तक आप सभी को वेट करना है। रिपीटर स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन इन सभी में 15 जुलाई तक का समय हो सकता है। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल तो आप सभी को वेट करना है। और रही बात 5, 6 और जो 4 जुलाई थी, 4, 5, 6 जुलाई को वापस फॉर्म रीओपन हुए थे जिकास के पोर्टल पर, लेकिन एमएस यूनिवर्सिटी ने वहां पर जो ऑप्शन है वो हटा दिया है। एमएस यूनिवर्सिटी का कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन वहां से
क्लोज कर दिया, हटा दिया, तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी अदर यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर पाओगे, लेकिन एमएस यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ने जो ऑप्शन है वो वहां से हटा दिया है। तो अब डायरेक्टली जब वापस वेबसाइट रीओपन होगी जिकास की 12th बोर्ड रिपीटर के रिजल्ट के बाद, तभी आप सब लोग अप्लाई कर पाओगे। तो ये थी बेसिकली इंफॉर्मेशन। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अब जो भी अपडेट आएगी वो फोर्थ मेरिट लिस्ट में आएगी। 55 के नीचे जिसका भी परसेंटेज है उनको मैं कहना चाहूंगा कि उनके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप ऑप्शन में और भी जो यूनिवर्सिटी है उसको एक बार ट्राई करके रखना, क्योंकि हम तो ट्राई कर ही रहे हैं कि क्राइटेरिया नीचे जाए, लेकिन 55% तक हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सभी का एडमिशन जो है वो हो जाए। तो आपको फिलहाल वेट करना है, फोर्थ मेरिट लिस्ट आने तक आप सभी लोग वेट करें, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और सुनना, तो आपको जो सभी आपकी जो क्वेरी है और डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। नमस्ते।